प्रेमरंजन जी, कल इनकम टैक्स चौराहे पर गोली चलना कहां तक ये सही है? यानी कि पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है पटना में। कहीं से उचित नहीं है। ये अभी नई सरकार बनी है, इसमें अपराधी माफिया ऐसे लोग बदनाम करने के लिए कुछ कर सकते हैं, साजिश योजनाएं इस प्रकार का बना सकते हैं, लेकिन कोई जो ऐसे बक्से नहीं जाएंगे। उस पर पूरी तरह से नजर है। प्रशासन को भी कड़ी हिदायत दी गई है कि वो ऐसे अपराधियों को चिन्हित करें, माफियाओं को चिन्हित करें, और जो ऐसी घटनाओं को करने वाले हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएं। इसलिए अभी चलते विधानसभा सत्र में अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एक अलग संशोधन विधेयक लाया गया। 24 घंटे हो गए प्रेमरंजन जी, 24 घंटे हो गए। आप देखते तो रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता है, कहां भी छुपे होंगे उन सबको निकाल लिया जाएगा। पूरी प्रशासन मुस्तैदी से उनके पीछे लगी हुई है। ब्लॉक प्रमुख के बेटे को आज गोली मार दी गई है। मैंने कहा कि कुछ अपराधी सक्रिय जो ऐसे सरकार जाने के बाद वैसे अपराधी सक्रियता अपनी दिखाएंगे, लेकिन उन अपराधियों पर शिकंजा कसना हम लोग जानते हैं। हम लोगों की सरकार कब कसेगा? आपके उप में मुख्यमंत्री कानून का राज रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई अपराधियों को कोई छूट नहीं दी जा सकती है। कोई अपराधी जो अपराध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको हर हाल में पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि आने वाले समय में कोई अपराधी उस प्रकार का कार्य न कर सके। आपके ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, या तो गया जाएंगे या नेपाल भागेंगे। ना कोई गया गया ना कोई नेपाल नहीं भागेंगे, भाग भी रहे हैं। कुछ छिटपुट हैं, घटनाओं को कर रहे हैं, उस पर भी नजर है, लेकिन कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। या तो जेल जाएंगे, अन्य तो छोड़ के बाहर जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है से उनका इलाज करना ये सरकार जानती है। जहां मुख्यमंत्री से लेके सब लोग रहे, इनकम टैक्स चौराहा पॉस इलाके पर दिन दहाड़े दिल्ली के व्यापारी को गोली मार के लूट लेना, क्या समझते? मैंने कहा नहीं, पुलिस लगी हुई है, अपराधी घटना दिए हैं, ये खेदजनक विषय है। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने अपनी हिम्मत दिखाई है, उसके हिम्मत को भी हम चकनाचूर कर देंगे, और कोई अपराधी आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न कर सके, ऐसी जो है से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। लालू यादव ने फिर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आज टिकट दे दिया। परिवारवाद पे उतना बोले थे, लेकिन फिर आज परिवारवाद। अबे उनके यहाँ और क्या होगा? परिवार से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्नी विधान परिषद की नेता, विधान परिषद में अगर जाना होगा तो केवल जो है से घर का परिवार का ही सदस्य कोई ना कोई जाएगा। राज्यसभा जाना होगा तब मीसा भारती, नेता प्रतिपक्ष बनना होगा या उप मुख्यमंत्री बनना होगा तो तेजस्वी यादव, मंत्री बनना होगा तेज प्रताप। वो तो परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर वो निकल ही नहीं सकती है वो पार्टी। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। चिराग पासवान ने कहा है कि वो मैंने उसमें इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, एक बयान उनका आ रहा है। मुझे नहीं लगता है ऐसा जो है से, मैंने तो कोई बयान नहीं देखा है। यहाँ तक आ रही है कि जमुई में अशोक चौधरी और चिराग पासवान हाजीपुर नहीं, मैंने कहा कि जो है से एनडीए के साथ तो है ही, समझौता क्या होना है। एनडीए के साथ है, कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सीट किनके जिम्मे जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इसको देख रहे हैं। कल भी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में थी, सभी घटक दल के नेताओं से बात कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम फैसला आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर में हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि किन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी कौन पार्टी। हम लोग एकजुट हैं, इतना जान लीजिए। 40 सीट पर एनडीए लड़ेगी और 40 पर विजय प्राप्त करेगी।